प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम वसंत भाग 3 की कविता भगवान के डाकिए उसे पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे भगवान के डाकिए जो हैं वो तो पत्र लाने का काम करते हैं, तो भगवान के डाकिए कैसे हुए? तो यहाँ पर कवि ने पक्षी और जो बादल हैं उन्हें भगवान के डाकिए कहा है। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। पहले आप पंक्तियों पर ध्यान देंगे, मैं उसका सस्त्र वाचन करूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसमें बच्चों कुछ कठिन शब्दों के अर्थ उन्हें जान लेते हैं। डाकिए जो पत्र लाने वाले होते हैं उसे हम डाकिए कहते हैं। महादेश यानी कि विशाल देश। बाँचते हैं का मतलब है पढ़ लेते हैं। अब इसका अर्थ समझेंगे बच्चों। कवि के अनुसार पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में विचरण करते हैं, अर्थात घूमते हैं, यहाँ वहाँ स्वच्छंद विचरण करते हैं, और बादल घुमड़ कर इधर से उधर दौड़ते हैं। ये दोनों अपना विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों सरोवर नदियों समुद्र व पर्वतों को पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी व बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन हम जो मनुष्य हैं उसे समझ नहीं पाते हैं। इसमें बच्चों जो विशेषता है इसकी क्या है? इसमें खड़ी बोली का बहुत ही सरलता से प्रयोग किया गया है। भाषा बहुत ही सहज है, सरल है, सरस है और सुगम है, और प्रकृति को ईश्वर का संदेशवाहक माना गया है। दूसरी पंक्तियों पर ध्यान देंगे। पहले मैं उसका सस्वर वाचन कर रही हूँ। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब कुछ कठिन शब्दों का जान लेते हैं बच्चों। आंकते हैं मतलब समझते हैं, और सौरभ का अर्थ है सुगंध। पाँखों इसका अर्थ है पक्षियों के जो पंख हैं उसके लिए कहा गया पाँखों। इसका अर्थ जान लेते हैं बच्चों। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना चाहते हैं। कवि ने इस विचार को स्पष्ट करना चाहा है कि पृथ्वी पर एक देश के फूलों की जो सुगंध है वह हवा में तैरकर व पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के या बिना किसी रुकावट के जाती है, अर्थात उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। एक देश में बादलों के द्वारा पानी भाप बनकर दूसरे देश में बरस जाता है। कहने का भाव यह है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधती और न ही किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। इसमें मनुष्य के लिए संदेश दिया है बच्चों कि मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए, अर्थात
आपसी जो भेदभाव है उसे मिटाकर प्रेम पूर्वक सौहार्द भाव से रहना चाहिए। तो पक्षी और बादल के माध्यम से कवि विश्व एकता का संदेश देना चाहता है। इसमें विशेष बच्चों यही है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विश्व बंधुत्व का संदेश अर्थात भाईचारे का संदेश देना चाहता है।